हेलो दोस्तों, नमस्कार। मारुति नंदन एकेडमी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे प्रश्न 2 की, जो कि निम्नलिखित के बीच में अंतर बताइए है। पहला आता है हाइब्रिड एवं जनरल पर्पस कंप्यूटर, दूसरा आता है मिनी एवं माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा आता है डेस्कटॉप पीसी एवं नोटबुक। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हाइब्रिड एवं जनरल पर्पस कंप्यूटर। दोस्तों, हाइब्रिड कंप्यूटर, हाइब्रिड का अर्थ होता है जिसमें अनेक गुणधर्मों का होना, यानी एक से अधिक गुण जिस कंप्यूटर में होंगे उसे हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाएगा। अतः ये कंप्यूटर जिनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों के गुण हो, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। इन कंप्यूटरों का प्रयोग स्टील बनाने में, केमिकल प्रोसेस में, मेडिकल साइंस में आदि में होता है। जैसे कंप्यूटर की एक एनालॉग डिवाइस किसी रोगी के लक्षणों जैसे तापमान हुआ, रक्तचाप आदि को नापता है, ये परिणाम बाद में डिजिटल भाग में द्वारा अंकों में बदल दिए जाते हैं। इस प्रकार रोगी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का तुरंत परीक्षण किया जा सकता है। ऐसे ही जनरल पर्पस कंप्यूटर आते हैं, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। इनमें अनेक प्रकार के कार्यों करने की क्षमता होती है। उनमें उपस्थित सीपीयू की क्षमता तथा कीमत कम होती है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर में हम विशिष्ट कार्य हेतु जैसे कार्य समानता एक जैसे ही होते हैं। इसमें अलग से हम कुछ सीमित डिवाइस जैसे स्पीकर, गाने सुनने के लिए या फिर कुछ ही छोटे मोटे जो हमारे उपकरण हैं उन्हीं को हम लगा सकते हैं, क्योंकि सीपीयू की क्षमता एक सीमित दायरे में होती है। और इन कंप्यूटरों का प्रयोग हम सामान्य कार्य हेतु जैसे पत्र लिखना, लेटर टाइप करना, दस्तावेजों को भेजना आदि में करते हैं। बात करते हैं हम मिनी एवं माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों, मिनी कंप्यूटर सन 1939 में डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन DEC ने प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर 1 का आकार व कीमतों दोनों कम हो गए थे, जिससे मिनी कंप्यूटर शब्द का जन्म हुआ। PDP-2 IC का प्रयोग इस कंप्यूटर का आकार व कीमतें दोनों कम हो जाने से यह कंप्यूटर शब्द का जन्म हुआ। PDP का आकार एक रेफ्रिजरेटर के बराबर हुआ करता था, इसलिए इसे मिनी कंप्यूटर कहा जाने लगा। इसमें विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU और कीबोर्ड के साथ साथ टेप ड्राइव और लाइन प्रिंटर होता है। बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं। इन श्रेणियों के सब कंप्यूटर प्रसिद्ध जो है PDP-2 हैं। ये कंप्यूटर से लगभग 5 से 10 गुना तेज़ी से कार्य करता है। इनकी कीमत माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक CPU होते हैं। इनकी मेमोरी और गति दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। ये व्यक्तिगत रूप के नहीं खरीदे जा सकते और मिनी कंप्यूटर का उपयोग आरक्षण प्रणाली में किया जाता है, रिजर्वेशन सिस्टम में किया जाता है। रिजर्वेशन का मतलब यहाँ पर है रेल टिकट बुक करना, फ्लाइट की टिकट बुक करना आदि में इनका प्रयोग होता है। अब हम बात करेंगे हमारे माइक्रो कंप्यूटर की। इस कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। इसका आकार भी अन्य कंप्यूटरों की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। इसका आकार इतना छोटा होता है कि टेबल पर अथवा ब्रीफ केस में रखा जा सके। कंप्यूटर सामान्यतः सभी प्रकार के कार्य कर सकता है, क्योंकि कार्यप्रणाली बड़े कंप्यूटर के समान ही होती है। इस कंप्यूटर पर एक बार में केवल एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। इस कंप्यूटर का प्रयोग घर में मनोरंजन, टीवी देखने आदि में किया जा सकता है। इन कंप्यूटरों द्वारा घर का बजट भी तैयार किया जा सकता है, जो कि आप एक्सेल की शीट पर कर सकते हैं। तथा शैक्षणिक कार्य, आजकल आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि शैक्षणिक कार्य कंप्यूटर के बिना असंभव हो सा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा डेस्कटॉप एवं नोटबुक।
दोस्तों डेस्कटॉप होता क्या है? जो कंप्यूटर डेस्क पर रखे जाते हैं उन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर कहा जाता है। ज़्यादातर कहीं ले नहीं जा सकते, डेस्कटॉप पीसी कहलाते हैं। इन कंप्यूटरों का उपयोग अस्पतालों में देखा होगा आप लोगों ने, घरों में देखा होगा, विद्यालय, व्यावसायिक संस्थानों में इनका प्रयोग किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्षमता और मॉडल के आधार पर खरीदे जाते हैं। इनका वजन लगभग 20 से 25 किलोग्राम तक होता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर का मॉनिटर CRT ट्यूब वाला होता है जिसका आकार एक टेलीविज़न के समान होता है। आजकल LCD स्क्रीन भी उपलब्ध होती है। इनमें मॉनिटर, कीबोर्ड, सिस्टम यूनिट अलग अलग होते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कई प्रकार के आते हैं। तो पहला आता है सिंगल यूज़र सिस्टम। इस सिस्टम पर एक बार में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है। और दूसरा आता है मल्टी यूज़र सिस्टम, जिसमें एक कंप्यूटर पे अनेक व्यक्ति एक बार में कार्य कर सकते हैं। लास्ट हमारा ऑप्शन बचता है नोटबुक। तो नोटबुक को समझते हैं, आइए। नोटबुक पीसी को लैपटॉप पीसी भी कहा जाता है। लैपटॉप कंप्यूटर का वजन जो है लगभग 1 से 4 किलोग्राम तक ही होता है। इसलिए इसे व्यक्ति अपनी गोद यानी लैप में रखकर कार्य कर सकता है। इसके छोटे आकार के कारण इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है। इसमें फ्लैट पैनल डिस्प्ले युक्त स्क्रीन होती है, यानी पतली स्क्रीन होती है, अथवा स्क्रीन पतली तथा चपटी होती है। इसे कीबोर्ड बहुत छोटा होता है। इसका जो कीबोर्ड होता है बहुत छोटा होता है, छोटे आकार के बटनों की तरह होता है जो कम जगह घेरता है। इसे बैटरी से भी चलाया जाता है और इसे रेलगाड़ी, वायुयान में बैठकर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। दोस्तों, कंप्यूटर फंडामेंटल का यह आपका दूसरा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे तो आपको यूनिट 3 में अगर हम देखेंगे तो ऐसे प्रश्न लगातार आपको आते जाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको लगातार आपकी क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।